नमस्कार। योग लेखा की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डायबिटीज से संबंधित कुछ जानकारी और उसे लाभ देने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। डायबिटीज आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। छोटा हो या बड़ा, इंडिया में हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। जब बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो उसे डायबिटीज कहते हैं। ये दो वजह से हो सकती है। या तो बॉडी पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पा रही है, अगर इंसुलिन बना भी रही है तो उसे सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाता है ताकि बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज ब्लड में जमा रह जाता है, जिससे आगे जाकर और परेशानियां होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आसन करेंगे मंडूकासन। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को अंगूठा अंदर, उंगली बाहर, अपने नाभि के दोनों साइड लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएंगे। गर्दन सामने। इस अवस्था में कम से कम 1 मिनट के लिए रुकें। तो सांस लेते हुए वापस। तो एक बार और करेंगे। हाथ अपना एक दूसरे के ऊपर रख लें और अपने नाभि के ऊपर लगाएं और सांस छोड़ते हुए पूरी सांस बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएं। इस अवस्था में कम से कम 1 मिनट के लिए रुकें और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। हम इस आसन को 5 बार कर सकते हैं। अगर एक मिनट के लिए हम 5 बार करें तो इससे बहुत फायदा होता है। तो अगला आसन हम करेंगे बालासन या चाइल्ड पोज। इसके लिए सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। पीठ सीधी, हाथ जितना आगे आगे कर सकते हैं। चिन को नीचे लगाने की कोशिश। नॉर्मल सांस ले सकते हैं नीचे। कम से कम इसमें 1 मिनट के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे आगे झुकें। कम से कम 1 मिनट के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे वापस। अगला आसन करेंगे वक्रासन। पैर सीधे, लेफ्ट वाले पैर को अपने राइट वाले पैर के साइड में रखें और जो राइट वाला हाथ है उसे लेफ्ट वाले पैर को के पंजे को पकड़ने की कोशिश करें और जो लेफ्ट वाला हाथ है उसे पीछे रखें अपने और पीछे मुड़ जाएं। एक मिनट के लिए होल्ड करें। धीरे धीरे वापस। इसी को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। राइट वाला पैर लेफ्ट पैर के साइड में रखें और जो हमारा लेफ्ट हाथ है उसे राइट वाले पैर से अपने एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें और जो राइट हाथ है उसे पीछे रखें और पीछे मुड़ जाएं। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को भी हम 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। तो अगला आसन करेंगे गौमुखासन। अपने राइट वाले पैर को मोड़कर उसमें बैठने की कोशिश करें एड़ी के ऊपर। राइट वाला पैर पीछे और लेफ्ट वाले उसके ऊपर रखिए। गौमुखासन, इसका मतलब गाय की तरह इसका मुंह ऐसे बनाते हैं और जो ऊपर वाला हमारा पैर है उसे ऊपर हाथ को और दूसरे हाथ को अपने पीछे से एक दूसरे को होल्ड करेंगे।
जो ऊपर है पैर, उस वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे और राइट वाले हाथ को नीचे से पकड़ के होल्ड करें। गर्दन सामने, नॉर्मल सांस। लेफ्ट वाला पैर ऊपर है तो लेफ्ट वाला हाथ ही ऊपर रहेगा और राइट वाला हाथ पीछे। एक दूसरे को होल्ड करें। गर्दन सामने, पीठ सीधी। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। धीरे धीरे नॉर्मल। अब इसी को दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट वाला पैर नीचे, राइट वाला ऊपर। राइट वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट को नीचे। एक दूसरे को होल्ड करेंगे। गर्दन सामने। एक मिनट के लिए होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए वापस। इस आसन को भी 4 से 5 बार दोनों साइड से रिपीट करें। अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। इसके लिए हम लेट जाएंगे, अपनी जगह पे लेट जाएंगे। पैर सीधे, दोनों पैरों को उठाएंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। अपनी नाक को अपने घुटने से लगाने की कोशिश। कम से कम 1 मिनट के लिए रुकें। धीरे धीरे वापस। इसी को हम एक एक पैर से भी करेंगे। एक पैर सीधा और दूसरा सो उठा लें सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटने से लगाएं। धीरे धीरे वापस। अब राइट पैर से करेंगे। सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने से अपने नाक को लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस। इस आसन का अभ्यास भी हम 4 से 5 बार कर सकते हैं। तो चलिए अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को मिला के रखें और ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए 45 डिग्री में। कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए पैर ऊपर, कुछ देर होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए वापस। इसे कम से कम 10 से 12 बार करें। तो चलिए अगला आसन करेंगे हलासन। हलासन के लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर मिलाएं। दोनों हाथों को आपस में बांध लें। कुछ देर ऐसे रुकेंगे और धीरे धीरे वापस। इस आसन का अभ्यास भी कम से कम 2 से 3 बार करें। इसके लिए हम जरूरी प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसे छोटे छोटे इंटरवल्स में छोड़ना है। चाहे हम उसे 10 काउंट में छोड़ें या 20 काउंट में छोड़ें। कैसे करना है? लंबी गहरी सांस भरें और उसे छोटे छोटे काउंट में छोड़िए। इसे चेक करने के लिए हम अपने राइट वाले हाथ को अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं और लेफ्ट वाली उंगली को अपने नाक के आगे लगाएं और उसे चेक करें।
हमें सांस अंदर लेनी नहीं है, हमें सांस सिर्फ छोड़नी है बाहर। इसे कम से कम हमने 10 से 15 मिनट तक करना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए हम आधा घंटे तक करें। अगला वाला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए अपने राइट वाले नोस्ट्रल को बंद करेंगे, अंगूठे से अंगूठा और इन उंगलियों को अंदर और ये उंगली बाहर, 2 उंगलियों को अंदर रखें। सांस लेंगे, लेफ्ट से अंदर सांस भरें, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हमारा एक साइकिल है। ऐसे ही हम इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 10 साइकिल तक करेंगे। सांस लें, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। आसन और प्राणायाम के साथ साथ अगर हम अपने खान पान में भी ध्यान रखें तो इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। खाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगा लें उसे और सुबह उसके पानी को पी लें पहले, और उसे सीड्स को धीरे 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 करके चबाएं। और दूसरा, खीरे, करेले और टमाटर का जूस पी सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हम अखरोट और बादाम को भिगा लें रात को, उसे सुबह खा सकते हैं। मोटा अनाज खाएं, घी तेल का प्रयोग कम करें और बाहर की चीज़ें कम खाएं। अगर हम ऐसे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलेंगे तो उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।